मुलाकात के बाद। क्या कहते हैं, क्या बात हुई है? जी आज लीगल टीम की इमरान खान साहब से अटक जेल में मुलाकात हुई। अभी हम वहीं से मुलाकात ख़त्म करके बाहर आ रहे हैं। शाम हो गई, आपने देखा। सबसे पहले तो उनको तमाम केसेस पर उनको अपडेट किया और उनको ब्रीफ किया कि क्या डेवलपमेंट्स हैं। उसमें मेन डेवलपमेंट्स आज के हवाले से ये, आज इमरान खान साहब का एक तो जज ज़ेबा वाला केस जो था वो फिक्स था, और उसमें वो इस बात पर बहुत हैरान भी हुए और परेशान भी हुए कि जब वो केस जज अमान मलिक साहब ने सुन लिया और उस पर उन्होंने बाकायदा फ़ैसला अनाउंस करना था और वो रिज़र्व था फॉर डिसीजन, तो फिर अचानक जज अमान मलिक चेंज हो गए और उनकी जगह एक नए जज साहब को नए सिरे से वो केस अपॉइंट हो जाता है, जो पहली दफ़ा आज उनके पास मुकदमा अचानक लग जाता है। तो एक फ़ैसला मुतवक्के था। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जज ज़ेबा केस में कोई शहादत ही मौजूद नहीं है, कोई एविडेंस ही मौजूद नहीं है। और जैसे आपको याद हो, इमरान खान साहब खुद भी जज ज़ेबा की कोर्ट में गए एक्सक्यूज़ करने के लिए कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो उस पर पर्सनली वो मिलने गए। जज साहिबा उस वक्त मौजूद नहीं थी। साथ ही साथ में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हुई। फुल 5 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बिल्ला साहब की सरबराही में बैठा और वो भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो गई, नोटिस विड्रॉ हो गए। तो सबसे अहम बात है जज ज़ेबा केस में कि जब जज ज़ेबा का और आईजी साहब का, जिनको कहा जाता है इल्ज़ाम है कि उनको डराया गया और धमकाया गया या जिनकी डिसरिस्पेक्ट हुई या जिनकी कंटेम्प्ट हुई, जब उनका एक मुकदमे में बयान ही नहीं है, जब वो शामिल तफ्तीश ही नहीं हुए, जब वो एग्रीड भी नहीं है, तो फिर ये मुकदमा क्यों चल रहा है आज दिन तक? ये मुकदमा आज दिन तक चलना, ये तो हमने पहले भी कहा था कि इस केस में जुडिशरी इज़ एट टेस्ट, और ये चीफ जस्टिस अतर मनिल्ला साहब के अल्फाज थे कि अदलिया इसमें अपनी ग्रेस भी दिखाएगी और इस केस में जल्द अज जल्द फ़ैसला भी करेगी। तो ये अफसोस की बात है, इस पर वो बहुत आज अपसेट थे कि ये जज क्यों तब्दील हुआ और ये आज फ़ैसला जज ज़ेबा केस में क्यों ना आया। और उस केस में अब जो नए जज साहब अपॉइंट हुए हैं इन प्लेस ऑफ जज अमान मलिक साहब, उन्होंने अगले महीने की 7 तारीख डाल दी है। प्रोसिक्यूशन मैदान में आ ही नहीं रही, वो बहस ही नहीं कर रही, तो एक तो ये सारी बात जो है वो आज डिस्कशन का हिस्सा रही। साथ ही साथ में साइफ़र केस में भी इमरान खान साहब बहुत नाउमीद हुए कि जज साहब जिनको जो यहाँ जेल ट्रायल भी कर रहे हैं और जिनके आगे तमाम दलाइल दिए गए कि आखिर उन्होंने उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं एक्सेप्ट की और वो क्यों डिसमिस हुई। हमने उस बेल एप्लीकेशन को स्ट्रेट अवे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दिया है और उसमें नोटिसेस होने के बाद मंडे को साइफ़र केस की समाअत चीफ जस्टिस साहब आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में होगी। साइफ़र केस में उनका एक वंस अगेन यही मौक़िफ़ था कि इधर कोई जुर्म ही नहीं हुआ, ना ही कोई ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कोई वायलेशन हुई है, ना ही कोई उन्होंने ऐसा काम किया है जो कि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की सलामती के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई काम हो। हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, पर उम्मीद है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के ना ये जुर्म लगते हैं ना ये कानून लगता है, और बहुत सीजनड और बहुत हमारे सीनियर फ़ॉरेन क्वालिफाइड फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसमें जो है वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसमें ज़ेर हिरासत हैं। तो मैं इस बात पे बहुत हैरान हूँ कि ये अभी तक केस जो है ये इसमें पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट जो है वो नहीं हुई। साथ ही साथ जो तीसरी ब्रीफिंग आज जो उनको दी, वो आज 9 मुकदमात थे जो उनकी इमरान खान साहब की प्री अरेस्ट बेल्स उनकी तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के बाद डिसमिस हो गई फॉर नॉन अपेरेंस, उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से। उनको वो बताया गया कि आज डिविजनल बेंच ने तकरीबन 1.5 घंटा बड़े मुफस्सल सबमिशंस हमसे सुन लिए हैं और सरकार से भी सुन लिए हैं और फ़ैसला महफूज है, और उम्मीद की जाती है कि ये जो 9 केसेस हैं जो उनमें उनको सुने बगैर, उनके वकील को सुने बगैर, प्री अरेस्ट को सुने बगैर जो स्ट्रेट अवे उनकी अरेस्ट हुई है, ये कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जब एक दफ़ा एक प्री अरेस्ट फ़ाइल हो जाती है और वो इंटरटेन हो जाती है और नोटिसेस हो जाते हैं और मचलके जमा हो जाते हैं, तो फिर ज़मानतों का फ़ैसला मेरिट्स पर होना चाहिए। यही फेयर ट्रायल का तकाज़ा है, यही फेयर प्रोसीडिंग्स का तकाज़ा है।
یہ ڈیو پروسیس آف لا کا تقاضا ہے. ہمارے آج یہی مین پوائنٹس تھے اور اس میں اب کچھ فیصلے بھی آئے ہوئے ہیں کہ ایک دفعہ جب بیل آ جائے تو اس کو میرٹس پر ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور ان کیسز کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے آئسولیٹ نہیں کر سکتے. خان صاحب کے اوپر 150 سے اوپر مقدمات ہیں. آج عدالت نے سب سے اہم نقطہ جو نوٹ کیا کہ 9 کے 9 کیسز جس میں خان صاحب کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں اس میں آج دن تک ان کی گرفتاری پولیس نے ڈالی نہیں ہے. تو جب نہ گرفتاری ہے ان کیسز میں اور نہ پری اریسٹ بیل ہے تو پھر خان صاحب کی لیگل ریمیڈی اس میں کیا ہے؟ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ڈویژنل بینچ اس میں کوئی ایسا فیصلہ دے گی جس سے ان کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بحال ہوں اور عدالت کو موقع ملے کہ میرٹس کے اوپر ان تمام بیل اپلیکیشنز کو سنیں. سو کیسز کے حوالے سے یہ 3 کیسز تھے جن پر تفصیلی بات ہوئی. ساتھ ہی ساتھ پھر عمیر ملک صاحب جو لیگل ٹیم کو ہمارے ہیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی جو میں چاہوں گا عمیر ملک صاحب آپ کو بریف کریں اس پر.